नमस्कार बहनों और भाइयों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ वेस्ट मैनेजमेंट की। अपशिष्ट कचरा जो हमारे लिए एक समस्या है, ऐसी तकनीक हम लोग खोजें पूरी दुनिया में, और हम बल्कि खोज चुके हैं कि अपशिष्ट प्रबंधन कैसे हो सकता है, वेस्ट मैनेजमेंट कैसे होगा, जितने कचरे हम फेंक रहे हैं कैसे उसका हम रिसाइकलिंग कर सकते हैं। तो कचरा वही है जिसका आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, वेस्ट वही है जिसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन हमें यह देखना है किस प्रकार उसको पुनर्उपयोग इसका हो सकता हो, तभी जा कर के इसके प्रबंधन पर हम आगे काम कर पाएंगे। तो मैं संक्षेप में बता देता हूँ कितने तरह के अपशिष्ट होते हैं। लगभग कम से कम तो 35-40 तरह के अपशिष्ट होते हैं जो मुख्य अपशिष्ट हैं और जिनका प्रबंधन अत्यावश्यक है। पहला जो अपशिष्ट है वह है फूड वेस्ट, यानी जो हम खाना खाते हैं, कुछ सब्जी का छिलका है या कुछ खाना छोड़ देते हैं, कुछ खाना बासी हो जाती है, तो उसको हम कैसे रिसाइकिल करें, कैसे उसको हम इस प्रकार उपयोग में लाएं ताकि उससे गैस बन सके, उससे बिजली बन सके, उससे खाद बन सके, ये होती है बात। उसके बाद दूसरा जो है वो देखना पड़ेगा कि बायोमेडिकल वेस्ट क्या है। हॉस्पिटल में देख रहे हैं कितने तरह के अपशिष्ट फेंके जाते हैं जो जहरीला भी है, बहुत सारे सुई हैं, दवाएं हैं, तो उसका प्रबंधन बहुत आवश्यक है। उसको हम कैसे रिसाइकिल करें ताकि लोगों के स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल असर ना पड़े, इस पर बात करेंगे हम। एक केमिकल वेस्ट होता है, आप देखते हैं कि बहुत सारे उद्योग हैं, केमिकल इंडस्ट्री, जैसे पेट्रोकेमिकल, फार्मास्यूटिकल और शुगर या लेदर, इस समय केमिकल इस्तेमाल होता है और जो कभी जहरीला भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन उसको हम सीधे नदी में ना डालें, बल्कि उसका हम ट्रीटमेंट करके उसको हम ऐसा जल बना दें जिसका पुनर्उपयोग हो सकता है पानी पटाने में या किसी और काम में। उसी प्रकार हमें ये देखना होगा कि आगे जो जल प्रबंधन है उसकी समस्या को हम अभी देखेंगे कि जैसे खेती में हम उपयोग करते हैं तो कितना पानी इस्तेमाल करना है, नहीं करना है, उसमें भी बहुत सारे वेस्ट हो जाते हैं। जैसे कि चाय का उद्योग है या कॉफ़ी का उद्योग है, तो आप देखेंगे उसमें कि पानी का बड़ा प्रयोग होता है उसकी सफाई करने के लिए, और फिर उसका हम पुनर्उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो इस पर भी हमें ध्यान देना होगा। सबके लिए तकनीक है जिस पर विस्तार से चर्चा बाद में होगी। अगला है कंस्ट्रक्शन वेस्ट, जो हम निर्माण कार्य करते हैं, मकान बनता है। मकान बनने में क्या होता है कि बहुत सारे उसमें मकान का कचरा है, टुकड़ा है या ईंट है, पत्थर है, ये सब लोग फेंक देते हैं। नहीं, उसका पुनर्उपयोग होना चाहिए और उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। कहाँ रखना है, कैसे उसको हम चाहे पीस कर या कुछ दूसरी तरीके से हम कैसे उसका पुनर्उपयोग कर सकते हैं, इस पर चर्चा हो सकती है। अब देखना पड़ेगा कि डिमोलिशन वेस्ट, जो कंस्ट्रक्शन वेस्ट का एक पार्ट है, कि अगर कोई नया मकान बनना है तो पुराने मकान को ध्वस्त करना पड़ेगा, उसके जो अपशिष्ट निकलेगा उसका प्रबंधन कैसे होगा। अगला है म्युनिसिपल वेस्ट। आप देख रहे हैं कि म्यूनिसपैलिटी या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को जिम्मेदारी दी गई है। अब बहुत सारे तरह के कचरे हैं और हर शहर में देखते हैं कि 10 फीट, 20 फीट, 50 फीट, 100 फीट, 200 फीट ऊंचा कचरे का ढेर लगा हुआ है। तो किस प्रकार हम उसे इस प्रकार रिसाइकिल करें ताकि उससे जो गैस बने, उससे खाना बन सकता है, बिजली बन सकती है या खाद बन सकता है। लेकिन छोड़ देंगे तब जो मीथेन गैस या दूसरा गैस निकलेगा जिससे कि लोगों की जान भी जा सकती है। तो फिर इस प्रकार हमें आगे देखना है कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र में कंप्यूटर है, पुराना हो गया, उसको कैसे फेंकेंगे, उसके लिए हम आजकल नई पढ़ाई पढ़ रहे हैं, ग्रीन कंप्यूटिंग में बताया जाता है कैसे आप बिजली का इस्तेमाल कम करें और साथ साथ कंप्यूटर के जो कचरे हैं उसका आप कैसे रिसाइकिल करें, इस पर बात होगी। अब आगे देखना है हजार्डस वेस्ट। बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जहाँ पर टॉक्सिक और हजार्डस वेस्ट निकलता है जिससे कि आदमी बीमार पड़ सकता है। हो क्या रहा है, बहुत सारे उद्योगपति जो नहीं जानते हैं कि ये डेंजरस है या हजार्डस है या टॉक्सिक है या इसका ट्रीटमेंट उनको नहीं आता है, तो वो ज़मीन के नीचे उसको छोड़ देते हैं पाइप लगा करके, या फिर नदी में फेंकते हैं। तो नदी का पानी जहरीला होता है। बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहाँ पर, तो बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहाँ पर 90% लोगों को कैंसर हो गया है इस तरह के पानी को पीने से या वहाँ की सब्जी इस्तेमाल करने से। वहाँ की जो भूमि है वो खराब हो गई है। तो यह एक बहुत बड़ी समस्या है। अब देखना है कि ह्यूमन वेस्ट, जैसे मलमूत्र है, उसका भी कैसे हम रिसाइकिल करें, कैसे उसका इस्तेमाल करें, कैसे बायोगैस बनाएं
और कैसे खाना बनाए, इस पर बात हो सकती है। इंडस्ट्रियल वेस्ट में होता है क्या, जैसा मैंने बताया कि थर्मल पावर प्लांट्स है, या स्टील है, या माइनिंग उद्योग है, या पेपर है, पेट्रोकेमिकल है, फार्मास्यूटिकल है, या लेदर है, या शुगर मिल है, इस सब में बहुत सारे प्रदूषण हो रहे हैं रोज़, और उसके लिए उचित प्रशिक्षण नहीं है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड चाह रही है उस पर काम करना, लेकिन कर नहीं पा रही है। तो देखना पड़ेगा किस प्रकार हम एक ऐसा दल तैयार करें जो इस तरह के प्रदूषण को प्रदूषण मुक्त करने में कैसे सहयोगी हो सके। इसकी पढ़ाई हो रही है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एनवायरनमेंट पिछले 40 साल से ये काम कर रहा है, लेकिन बहुत सारे संस्थानों को खोलने की ज़रूरत है। भारतवर्ष के 1000 से ज़्यादा विश्वविद्यालय अगर इसकी पढ़ाई करें, प्रदूषण नियंत्रण की पढ़ाई करें, तो जा कर के काम बन सकता है आगे। आप उसी का एक अगला पहलू है फ्लाई ऐश। आप देखें थर्मल पावर प्लांट जहाँ है वहाँ पर राख बहुत निकलता है, और वहाँ पर लाखों टन राख फेंका रहता है, कोई काम नहीं है। उसका पुनर्उपयोग ईंट बनाने में हो सकता है, बहुत सारे कामों में हो सकता है, तो उस पर भी हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अब रेडियो एक्टिव वेस्ट है, जैसे आपका न्यूक्लियर प्लांट्स है, वहाँ पर देखना पड़ेगा कि वहाँ पर जो कचरा निकल रहा है उसको हम कैसे रिसाइकिल करें, कैसे उसका हम उपयोग करें ना करें, कम से कम उसको जहरीला बनाने से रोकें, इस पर भी काम करना होगा। अब आगे है प्लास्टिक वेस्ट। जो प्लास्टिक का इस्तेमाल हम तभी करें जब वह प्लास्टिक का पदार्थ या कोई वस्तु सालों साल चले, लेकिन आप रोज़ इस्तेमाल कर रहे हैं उसको मत करें, क्योंकि उसको रिसाइकिल करना मुश्किल हो गया है और उससे पैदावार घट सकती है, प्रदूषण बढ़ सकता है। तो इस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। उसके अलावा अगला है, आप जानते हैं लिक्विड वेस्ट होता है, सॉलिड वेस्ट होता है, गैसियस वेस्ट होता है। इन सब की चर्चा अलग अलग रूप से मैं कर चुका हूँ, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि आगे बढ़ करके, जैसे मैरीन वेस्ट है, आप देखते हैं कि बड़े बड़े जहाज़ हैं, पानी के जहाज़, जिसको जब वो बेकार हो जाता है उसको काटा जाता है छोटे छोटे रूप में, बहुत सारा टुकड़ा समुद्र में रह जाता है, जिस समुद्र में प्रदूषण बढ़ रहा है, मछलियाँ मर रही हैं। तो हमें उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और जो वाइन की फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ भी बहुत सारा प्रदूषण फैल रहा है, तो उस पर हम प्रदूषण को रोकें, और रोकने के बाद आगे वहाँ के फैक्ट्रियों में हम चाहें तो बिजली भी तैयार कर सकते हैं, जो ये सब वहाँ पर कचरा निकल रहा है उससे। आपको आगे देखना होगा कि लैंडफिल साइट क्या होता है। आप देखते हैं कि जितना भी गड्ढा है किसी भी गांव में या शहर में, उसमें लोग कचरा फेंकते हैं। फेंकने के बाद जब वो बंद हो जाता है तो फिर और उसके ऊपर करने लगते हैं। वैसा नहीं करना चाहिए। जब सतह ज़मीन का हो जाए तो उस पर प्लांटेशन कर दीजिए, ताकि लोग वहाँ पर पार्क बना सकें, देख सकें। अब निदान क्या है, देखना पड़ेगा कि ज़्यादातर कचरों जो ह्यूमन वेस्ट है, या बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, या फूड वेस्ट है, या म्यूनिसिपल वेस्ट है, जो बायोडिग्रेडेबल है उससे हम कंपोस्ट बना सकते हैं। जैसे हम बना सकते हैं, आपको वर्मी कल्चर के माध्यम से हम खाद बना सकते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग के माध्यम से। उसके अलावा हमें देखना पड़ेगा कि जो हमें इकोलॉजिकल सैनिटेशन कैसे होगा, जो हम रोज़ अपना मृत क्रिया से मृत होने के समय जो ह्यूमन एक्सक्रीटा निकलता है उसका हम पुनर्उपयोग कैसे कर सकते हैं, और हम कचरा से बिजली कैसे बना सकते हैं। हर एक क्षेत्र में इस प्रकार की संभावनाएं हैं, तो हमें देखना पड़ेगा। अब जो वेस्ट वाटर है उसका हम कैसे पुनर्उपयोग करें, उसका ट्रीटमेंट करें, और उसको हम प्लांटेशन में या फिर कहीं फूलों या खेतों में हम पटा सकते हैं। तो यह देखना पड़ेगा। आगे जाकर के जितने भी तरह के उद्योग हैं उन सब में भी अलग अलग तकनीक है, और उसमें 2 तरह की तकनीक है, एक है क्लीन टेक्नोलॉजी और एक है क्लीनिंग ऑफ टेक्नोलॉजी। हमें ध्यान तो देना चाहिए कि नए उद्योग में हम ऐसी तकनीक लगाएं जो क्लीन तकनीक हो, प्रदूषण कम से कम फैले। लेकिन अगर हमारा उद्योग पुराना है, मशीनरी पुरानी है, तो क्लीनिंग ऑफ टेक्नोलॉजी की बाद में हमें पूरे प्लांट को बदलने में ज़्यादा खर्च है, तो उसके प्रदूषण नियंत्रण के लिए जो हमें संयंत्र चाहिए उसे लाना पड़ेगा। और उसके लिए हमें पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट के मैन्युफैक्चरिंग या रख रखाव में जो हमें दल चाहिए, हमें मानव संसाधन चाहिए, उसके प्रशिक्षण की आवश्यकता है, तभी जाकर के हमें आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद।